अथ स्वस्ति वाचनम् ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युम् होतारं रत्नधातमं सदग्निरेव सूर्णवेत्ने सुहाय नो भव सचस्वानः स्वस्तये स्वस्ति नो विदितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिरनर्मणः स्वस्ति पूषासो दधातुनः स्वस्ति गावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्ति नः क्षीरो वृषश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो विषणैः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णैः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां शन्नाय समर्पते शन्नादन्नकोशनिग्रहः अभयं न करत्यन्तरिक्षम् अभयं जावा पृथिवीर्देवे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नोऽस्तु अभयं मित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तम् अभयं निवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु इति शान्तिकरणम् ॐ भूर्भुवः स्वः भूना पृथिवीवरिण्या तस्यास्ते पृथिवीरेव यजनि पृथ्व्यग्निमन्नादमन्नाध्यायाधरे उद्भुत्यस्ताग्ने प्रतिजागृहे वरिष्ठा भूते संसृजेथामयन्त अस्मिन् सदस्ये अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानस्तसीदतः इतनी सुविधाएं है नहीं ना। और ले आओ और ले आओ
प्लेट ना है कोई बात नहीं, वैसे वैसे रख दीजिए। आप भी करो। अयन्त्रयित्मात्मा जातवेदस्य नित्यस्ववर्धस्वजिद्भवर्धयतास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाकेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः ॐ समिधाग्निं ध्रुवस्य तघृतैर्बोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोदन ॐ सुसमिद्धाय शोषिषे घृतं तीव्रं जुहोदन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्णुय स्वाहा इदमग्नेऽङ्गिरसे इदं नमः ॐ अयन्नयित्मात्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्वचिद्भवर्धयतास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः स्वाहा
स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ॐ भूर्भुवस्वः अग्निपवस्वस्वभास्येव च सूर्यं ददद्वैमै कोशं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवस्वः प्रजापतेन प्रदेशान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्मादे ब्रह्मस्तन्नो वस्तु वयोश्यामलयोरयेण स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः प्रथमते गतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तत्सकेयम् दीनाध्यासमनमृता सत्योपैमि स्वाहा इदमग्नये इदं नमः वायो गणपते गतं जगिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तत्सकेयम् दीनाध्यासमनमृता सत्योपैमि स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ॐ सूर्यप्रभते घृतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तत्सकेयम् दीनाध्यासमनमृता सत्योपैमि स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ चन्द्रप्रभते घृतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तत्सकेयम् दीनाध्यासमनमृता सत्योपैमि स्वाहा इदं चन्द्राय इदं नमः ॐ ताम्रप्रभते घृतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तत्सकेयम् दीनाध्यासमनमृता सत्योपैमि स्वाहा इदं इन्द्राय प्रजापतये इदं नमः ब्रह्मचर्यम् आगाम उपमा नयस्व मैं पूछ रहा हूँ आपसे तो आप अपना नाम उच्चारण करेंगे को नामासी अपना नाम बताएं अपना नाम बोलो आपका नाम क्या है 3 सांस में हो ऐसा करो ऐसे रखो बहिरणाय चक्षसे वाक्सीतमोरसस्तस्य भागयतेन सुतीरिमातरा तस्वारङ्गमामो यस्य क्षयायिन्दथा आपो जनयथाचन ॐ तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वधातमम् क्या तात्पर्य मैं बताऊंगा। ये जो क्रिया कर रहे हैं तो कुछ अर्थ है। ये जो इन्होंने पहले अपनी अंजलि में जल रखा था, पहले अपने पास जो उनके पास जल, ज्ञान रूपी जल, जो कुछ समझ
जो कुछ इन्होंने प्राप्त किया, मैंने भी अपनी अंजलि में जल रखा और इनकी अंजलि में उस ज्ञान जल में डाल दिया। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो जल पहले था, उस ज्ञान जल के साथ मेरे ज्ञान जल को ग्रहण करते हुए इस जीवन को, इस ब्रह्मचर्य यात्रा को पूरा करना है। ओम देवस्य त्वा सवितुर्वसवेश्विनोर्बाहुभ्यां कृष्णोऽस्ताभ्यां हस्तं गृह्णामि सुभाष शिवरत्न मदन। तो इसको आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इस बार ये क्रिया करेंगे। ओम सरिता ओम तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वधातमं पुरं भगस्य धीमहि। ओम देवस्य त्वा सवितुर्वसवेश्विनोर्बाहुभ्यां कृष्णोऽस्ताभ्यां हस्तं गृह्णामि असौ गृह्णामि सुभाष हंस देवरत्न मदन। धीमहि। ओम देवस्य त्वा सवितुर्वसवेश्विनोर्बाहुभ्यां कृष्णोऽस्ताभ्यां हस्तं गृह्णामि असौ। ओम ओम अग्निर आचार्यस्तव सुभाष शिवरत्न मदन। अग्नि तुम्हारा आचार्य है। अब यहाँ पर सूर्य की तरफ देखना है। आकाश में है। ओम देव सवितरेस्ते ब्रह्मचारी तम गोपाल मामृता। ओम तत्सक्षुर्देवैतं पुरस्तात् सुप्तमुच्चरत् तस्यैव सर्वदा सतं श्रीरेण सर्वदा सतं श्रीयां सर्वदा सतं भक्तवान् सर्वदा हरिणास्यां सर्वदा सतं वीरस्य सर्वदा सतात्। भारत आप एक सूर्य का अवलोकन करो, बाहर जाकर सूर्य दर्शन कर लेना। आप एक बार इधर से मेरे चारों तरफ घूमकर यहाँ तक बैठ जाए। ओम युवासु आशा पंडित आघात सर्व श्रेयान भवति जायमान। ओम
यस्य आवृतं अन्वावर्तस्व सुभाष श्रीरत्न मदन राम गंभीरसी मा विश्वसो अंतर्गंते परिगदानि अमुं सुभाषं इंसं श्रीरत्नं मदनं ओम अहुराय दंते परिगदानि अहुराय दंते परिगदानि सुभाषं श्रीरत्नं मदनं ओम कृष्णाय दंते परिददामि सुभाषं श्रीरत्नं मदनं ओम प्रजापतये परिददामि अहुराय दंते परिददामि कृष्णाय दंते परिददामि हृदय प्रजापतये परिददामि ओम देवाय सवित्रे परिददामि तं धीरासा कवया उन्नयन्ति स्वाद्रो मनसा देवयन्ता ओम मम रते हृदयं ददामि मम चित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व बृहस्पतिष्वानियनुक्तमय्यम्। आचार्य और शिष्य का परस्पर व्यवहार यहाँ पर बताया कि मेरे हृदय में, मेरे व्रत में तुम्हारा हृदय मैं स्थापित कर रहा हूँ और मेरा चित्त तुम्हारे चित्त के अनुकूल हो। मेरी वाणी को एक मन होकर के सुनना। परमात्मा ने तुम्हें मेरे लिए नियुक्त किया है। ये प्रतिज्ञा मंत्र है। तो परमात्मा को साक्षी करके ये प्रतिज्ञा करना चाहिए शिष्य और आचार्य दोनों। आचार्य शिष्य को कह रहा है कि तुम्हारे हृदय को मैं अपने अधीन कर रहा हूँ और उधर शिष्य भी यही कह रहा है आचार्य आपके हृदय को मैं अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूँ। आपका जैसा निर्देश होगा मैं करूँगा। मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे। आप मेरी वाणी को एकाग्र होकर सुनिए। परमात्मा मेरे लिए आपको सदा मुझे प्रतिज्ञा करके मैं पूछ रहा हूँ बार बार वो नामासी तो आप अपना नाम अहम सुभाषा हो ब्रह्मचारी अस्मि। तो आप बोलते हैं भवतः तस्य ब्रह्मचारी अस्मि भवतः। तो इस पर मैं बोल रहा हूँ इंद्रस्य ब्रह्मचारी अस्मि। इंद्र के परमात्मा के ब्रह्मचारी हो। अग्नि तुम्हारा आचार्य है, उसके बाद मैं तुम्हारा आचार्य। इंद्र के ब्रह्मचारी हो और अग्नि जो है वो तुम्हारा आचार्य है। अग्नि की तरह निरंतर ऊपर को उठते रहो और प्रकाश देते रहो। अग्निराचार्यस्तव अहम आचार्यस्तव। उसके बाद मैं तुम्हारा आचार्य। दो बात पहले कही। परमात्मा के ब्रह्मचारी हो, अग्नि तुम्हारा आचार्य है, उसके बाद मैं तुम्हारा आचार्य। अग्नि असली आचार्य है, उसके बाद मैं तुम्हारा आचार्य। ओम तस्य ब्रह्मचारी असि प्राणस्य ब्रह्मचारी असि। किसके ब्रह्मचारी? प्राण का ब्रह्मचारी। तस्वा कम उपनयते कायत्वा परिददामि।
ओम प्रजापते त्वा परिददामि देवाय त्वा सवित्रे परिददामि अभ्यस्त्वा औषधीभ्यः परिददामि द्यावा पृथिवीभ्यां त्वा परिददामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि सर्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्यः परिददामि अरिष्टे। इसमें मैं अपना आशीष आपके सामने रखता हूँ। तुम दान की विद्या के लिए यत्नवान हो। प्राणस्य कस्य ब्रह्मचारी असी प्राणस्य ब्रह्मचारी से प्राण का ब्रह्मचारी। प्राण को इस विद्या को मैं अपने जीवन में धारण करूँगा। प्राण विद्या को अपना आधार बनाऊंगा। तो ये हमारा उपनयन संस्कार पूरा होता है। ओम त्वं जीव ओम यूयं जीवत सर्वा शतं वर्धमाना। उसी में मैं बोल रहा हूँ। यूयं जीवत सर्वा शतं वर्धमाना आयुष्मन्तः तेजस्विनः वर्चस्विनः सदाचारिणः चरित्रवन्तः भूयासु। ये उपनयन पूरा होता है और किसी दिन यदि अज्ञाधाम ये करना है। यथा त्वमग्ने सुस्रवा सुस्रवा असि एवं मां सुस्रवा सौस्रवसं कुरु। यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि एवं अहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम्। इसके यज्ञ कुंड की प्रतीक्षा करो सारे एक बार। ओम अभिषेनुमन्यस्व। इस तरफ से हाँ इधर दे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। प्रसवयज्ञं प्रसवयज्ञपतिं भगाय दिव्योन्दर्वाकेतपूकेतन्नमुनां वाचस्पतिर्वाचं न सकलम्। तीन बार खड़े होकर इस तरफ आ जाओ आप। ओम अग्नये समिधमाहार्षं बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवं अहम् आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया वशुभिः ब्रह्मवर्चसे समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यम् असानि अनिराकरिष्णो यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी अन्नारो भूयासं स्वाहा। अग्नि के लिए मैं समिधा लाया हूँ। महान जात वेदा परमात्मा के लिए मैं समिधा लाया हूँ। हे अग्नि, जैसे इस समिधा को पाकर तुम समिद्ध हो रहे हो, प्रदीप्त हो रहे हो, ऐसे मैं आयु से, मेधा से, तेज से, प्रजा से, ब्रह्मचारी की इंद्रियां ही प्रजा होती है, पशु से ब्रह्मवर्चस समिधे, इनसे मैं प्रदीप्त हो जाऊं। जीव पुत्रों ममाचार्य, मेरा आचार्य जीवित पुत्र वाला हो, मरे हुए पुत्र वाला ना कहाए। जीव पुत्रों ममाचार्यो मेधावी हम असानी, मैं मेधावी हो जाऊं।
अनिराकरिष्णु, मैं परमात्मा को, कर्मफल को, शास्त्रों को निराकरण करने वाला ना हूँ, निषेध करने वाला ना हूँ, नास्तिक ना हूँ। अनिराकरिष्णु, यशस्वी हूँ, तेजस्वी हूँ, ब्रह्मवर्चसी अन्नादो भूयासम। ये भावना हमें बार बार बनानी होती है। एक बार उच्चारण किया, इसका अर्थ है कि ये हमारे जीवन में बार बार ये अभिप्सा हो, बार बार हम ये अपने भावना को, अपने भाव को अपने अंदर इसको धारण करें, तो फिर ये सब चीज़ें घटित हो जाती हैं। तो दूसरी बार पढ़ रहा हूँ मैं। अग्ने समिधमाम आहार संप्रियते जात वेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यसे एवं अहम आयुषा मेधया वृक्षसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यम असानि अनरा अनिराकरिष्णुर् यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी अन्नादो भूयासं स्वाहा। ओम अग्ने समिधमाहार्षं प्रियते जात वेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यसे एवं अहम आयुषा समेधया वर्चसा प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन समिन्धे देवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यम असानि अनिराकरिष्णो यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चसे अन्नादो भूयासं स्वाहा। करो मंत्र बोलो। ओम अग्ने ओम अग्ने सुस्रवा सुस्रवसं मां कुरु यथा त्वमग्ने सुस्रवा सुस्रवा असि एवं मां सुस्रवा सुस्रवसं कुरु यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि एवं अहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम्। हे अग्नि, जैसे तुम देवताओं के और यज्ञ के रक्षक हो। अग्नि ना हो तो देव पूजा नहीं हो सकती है, तो देवताओं का रक्षक है ये अग्नि। ऐसे ही ये भावना कर रहे हो आप लोग, मैं मनुष्यों का और वेद का रक्षक हूँ। आप लोग ऐसी भावना बना रहे हो कि मैं वेद का रक्षा करने वाला हूँ, मैं मनुष्यों की रक्षा करने वाला हूँ। दो बातें कही आपने। मनुष्याणाम वेदस्य निधिपो भूयासम्, मनुष्यों का और वेद का रक्षक। और अग्नि को सामने रख करके कहा कि अग्नि, जैसे तुम अच्छे से सुनने वाले हो, हमारी मांग को पूरा करने वाले हो, ऐसे मैं सुश्रव हो जाऊं, मैं भी अच्छे से सुनने वाला हो जाऊं, मेरे को अच्छा श्रोता बना दो। जैसे ये अग्नि देवताओं का रक्षक है, यज्ञ का रक्षक है, मैं भी मनुष्यों का और वेद का रक्षक हो जाऊं। अब अपने हाथों को अग्नि के ऊपर रखो, ऐसे करते हैं ना दोनों हाथ। ओम, और उसको जल लगा लो, थोड़ा सा जल लगाकर अग्नि को तपाओ। ओम तनोपाग्ने तनुवम में पाही, से तपाओ, गरम। हाँ। ओम आयुर्दाग्ने से आयुर्मे देही, मुख स्पर्श करो, ऐसे करके, ऐसे गरम करके हाथों को फिर ऐसे। ओम वर्चोदाग्ने से वर्चो में देही, फिर ऐसे करो। ओम अग्ने अन्मे तन्वा ओनम तन्वा आपृणा, मुख स्पर्श। ये अग्नि जो मेरे शरीर में कमी हो उसको पूरा कर दो। तो ये जैसे बार बार आपके मन में भी आता होगा, ऐसे बोलने से कैसे कमी पूरी होगी। पर मैंने कहा प्रार्थना का अर्थ होता है अपनी आवश्यकता बना लेना, अपनी आवश्यकता अनुभव करना, बार बार अनुभव करना। तो ऐसा करने से तो वो हो ही जाएगा। ओम मेधाम मे देवा सविता आदधातु, ओम मेधाम मे देवी सरस्वती आदधातु, ओम मेधाम अश्विनो देवो आधत्ताम पुष्करश्चदौ। और मुख के ऊपर देखिए, वाक् च मैं आप्यायताम, स्पर्श कीजिए। ओम प्राणश्च मैं आप्यायताम, नासिका द्वार को स्पर्श कीजिए। ओम चक्षुश्च मैं आप्यायताम, आंखों को स्पर्श कीजिए। श्रोत्रम च मैं आप्यायताम, दोनों कानों को। ओम यशो बलम च मैं आप्यायताम, दोनों कंधों को।
ओम मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु। मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु। मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो घ्रादो दधातु। मयि अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्। यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्। यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम्। यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्। अब आप लोग उधर बैठे। आप लोग पूछ रहे हैं मेरे से, कह रहे हैं ये आचार्य एक ओंकार की माध्यायिकी सावित्री यानी तीनों मिलके परमात्मा के वाचक मंत्र का मुझे उपदेश बालक से अधि भू सावित्री भो अनुपूति। अधि का शब्द भू सावित्री भो अनुपूति। आचार्य पूजावाचक है भो सावित्री अनुग्रही यानी सावित्री का उपदेश कीजिए। सावित्री क्या है? यानी परमात्मा का वाचक जो मंत्र है उसका मुझे उपदेश कीजिए। ओम और तीन माव्याकृति भूस्व और सावित्री ये तीनों मिलकर परमात्मा के वाचक मंत्र का मुझे उपदेश कीजिए। तो अब मैं आपको आचार्य के मंत्र हस्त में और बालक के कंधे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम तीसरी बार ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि वह बोल
बोलना भुवः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो देखो आपने ये प्रार्थना की तो परमात्मा से, ओम जो है परमात्मा का नाम है और इसी नाम के साथ अन्य नाम भी लग जाते हैं। प्राणों का भी प्राण है वो परमात्मा, प्राणों का भी प्राण है। वह दुखों को, हमारे दुखों को छुड़ाने वाला है। स्व वो स्वयं सुख स्वरूप है और जो उसकी उपासना करते हैं उनको भी सुखों की प्राप्ति कराता है। परमात्मा ऐसा है, जब हम अंतर्मुख होते हैं तो परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं और उस समय हमारे दुख विलीन हो जाते हैं और हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हृदय में हमारे आनंद की लहर छा जाती है। तो स्व तत्सवितुर, सविता का अर्थ होता है सब जगत को उत्पन्न करने वाला, जो सूर्यादि लोक है, प्रकाशक लोक, उनका भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य का दाता, देवस्य जो कामना करने योग्य विजय कराने वाला परमात्मा है, जिसको वरेण्यम अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य जो फल है, सब चीजों को भस्म करने वाला पवित्र शुद्ध स्वरूप है। परमात्मा के तेज को भस्म करते हैं, तब उसे हम लोग धीमहि धारण करें। वो परमात्मा न हमारी धिया बुद्धियों को उत्तम गुणकर्म स्वभाव में प्रचोदयात् करे। वो परमात्मा न माने हमारी धिया बुद्धियों, धिया बोलते हैं धिया बुद्धियों को उत्तम गुणकर्म स्वभाव में प्रेरित करे। तो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना इसलिए करनी जिससे कि हमारा मन बुद्धि सदा शांत और प्रकाश से युक्त रहे, ज्ञान से युक्त रहे, इसमें अविद्यादि क्लेश हमको न सताए। इसके लिए परमात्मा की उपासना करनी होती है। इससे भिन्न किसी को उपास्य इष्ट देव या उसके तुल्य या उससे अधिक नहीं मानना चाहिए। परमात्मा जो हमारे हृदय में बस रहा है, उसी को निरंतर अपना इष्ट देव, अपना भाग्य विधाता, अपना जीवन का मार्ग प्रशस्त करने वाला है मानते हैं। पहले भी एक मंत्र बोला, ओम मम व्रतेते सदैव ददामि मम चित्तम अनुचित्तम प्रियस्ते अस्तु मम वाचम एकमनजुषस्व प्रियस्पतिष्वा नियमं पुमह्यम। आप लोग और आचार्य दोनों परस्पर ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के हृदय के अनुकूल रहेंगे और हमारी हम मम वाचम, अभी मैंने पाठ करवाया, मम वाचम एकमनजुषस्व, अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या को हमें प्राप्त कराओ। मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त रहे, आप मेरी वाणी को एकाग्र होकर सुनिए। परमात्मा मेरे लिए आपको सदा नियुक्त रखे, ऐसा कहा। और इसी तरह से शिष्य को भी आचार्य कह रहा है कि मैं अपने अधीन तुम्हारे मन को करता हूँ, मेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल रहे और मेरी वाणी को एकाग्र मन से के साथ सुनना और उसको आगे अपने स्वभाव को उसी तरह से बनाना।
अभी एक मेखला की क्रिया है। ओम यम दुर्गम परिवारमाना वर्णम पवित्रम कुलसीमागा प्राणापानाभ्याम परमादधाना स्वसागेहि सुगामिने कलेयम। तीन बार मारनी है, 3 बार। कसने की बात है ये। ब्रह्मचारी कमर कसे रहता है, सुस्त मुस्तैद। आयुर्वेद में आत्मा को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा साधन है नींद, जो है ना जी, ये जो वर्षों में वायु लिखा है कि ये जो आँख होती है ना, हमारी आँखें, ये सुरक्षित रखने का सबसे बड़ी कार्य हमारे घर में इसलिए हो रहा है। सही हो गया, पीछे कर उठ जाएगी दोबारा दे देंगे। लो।
युवा सुहासा परिगीतागात् सर्वस्यानुभवति देव्या जायमाना तं धीरासा करुणान्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्ता। ओम जो मैं पूरा ओम जो में दंडाः परापतत् ओम जो में दंडाः परापतत् वैहायसो अधिभूम्यां तमहं पुनराददे आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। अब ये पिता की तरफ से आप लोग शास्त्री आप पिता बन जाओ। वर्जय मैथुनं वर्जय उपरिषद्यां वर्जय कौशीलौ गन्धाञ्जनानि वर्जय अत्यन्तं स्नानं भोजनं निद्रां जागरणं निन्दां लोमो भयशोकान् वर्जय प्रतिदिनं रात्रे पश्चिमे यामे च उत्थाय आवश्यकं कृत्वा दन्तधावन् स्नान संध्योपासन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना योगाभ्यास नित्यमाचर सूर्यकृत्यं वर्जय मांसवृक्षाहारं मद्यादिपानं च वर्जय गवास्वस्तिमुष्ट्रादियानं वर्जय अंतर्ग्राम निवास उपानत् छत्रधारणं वर्जय कामदास्वरेन्द्रियस्पर्शेन्द्रियस्करणं विहाय वीर्यं शरीरे संरक्षूर्धरिता सत्यं भव तैलाभ्यङ्गमर्दनात्यम्ल अतितिक्तकषाय क्षार हरिचन्द्रव्याणि मासे वस्तु नित्यं युक्ताहार विहारवान् विद्योपार्जने च यत्नवान् भव सुशीलो मितभाषी सभ्यो भव मेखलादण्डधारण मैक्षचर्ये समिदाधानुदर्शनाचार्य क्रियाचरण प्रातः सायं अभिवादन विद्या संचय जितेन्द्रियत्वादीनि एते ते नित्यधर्माः। आज से ब्रह्मचारी है, नित्य संध्योपासना भोजन के पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया कर दुष्ट कर्मों को छोड़ धर्म किया कर दिन में शयन कभी मत कर आचार्य के अधीन रह के नित्य सांगोपांग वेद पढ़ने में पुरुषार्थ किया कर एक सांगोपांग वेद के लिए 12 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य अर्थात 48 वर्ष तक व जब तक सांगोपांग चारों वेद पूरे होंगे तब तक अखंडित ब्रह्मचर्य कर आचार्य के अधीन धर्माचरण में रहा कर। परंतु यदि आचार्य अधर्माचरण व अधर्म करने का उपदेश करे उसको तू कभी मत मान और उसका आचरण मत कर। क्रोध और मिथ्या भाषण मत करना क्रोध और मिथ्या भाषण करना छोड़ दे। 8 प्रकार के मैथुन को छोड़ देना। भूमि में शयन करना, पलंग आदि पर कभी न सोना। कौशल्य अर्थात गाना बजाना तथा नृत्य आदि निंदित कर्म, गंध और अंजन का सेवन मत करना। अति स्नान, अति भोजन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निद्रा, लोभ, मोह, भय, शोक, अग्रहण कभी मत करना। रात्रि के चौथे पहर में जाग, आवश्यक शौचादि, दंत धावन, स्नान, संध्योपासना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना, योगाभ्यास का आचरण नित्य किया कर। शोर मत कर, मांस, रूखा, शुष्क अन्न मत खा और मद्य आदि मत पी। गाय
घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि की सवारी मत कर। गांव में निवास, जूता और छत्र का धारण मत कर। लघु शंका के बिना उपस्थ इंद्रियों के स्पर्श से वीर्य स्खलन कभी न करके वीर्य को शरीर में रख के निरंतर ऊर्ध्वरेता अर्थात वीर्य को नीचे मत गिरने दे। इस प्रकार यत्न से व्रता कर तेलादि से अंगवर्धन, उपटना, अति खट्टा, इमली आदि, अति तीखा, लाल मिर्ची आदि, कसेला, हरड़े आदि, शार, अधिक लवण आदि और रेचक, जमाल घोटा आदि द्रव्यों का सेवन मत कर। नित्य युक्ति से आहार विहार करके विद्या ग्रहण में यत्नशील हो। सुशील, थोड़ा बोलने वाला, सभा में बैठने योग्य गुण ग्रहण कर, मेखला और दंड का धारण, भिक्षाचरण, अग्निहोत्र, स्नान, संध्योपासना, आचार्य का प्रियाचरण, प्रातः सायं आचार्य को नमस्कार करना, ये तेरे नित्य कर्म करने के कर्म और जो निषेध किए वे नित्य न करने के कर्म हैं। ये क्या है? बैठ जाइए, उधर जाके बैठ जाइए।
आपके जीवन में कभी घटना